नमस्ते, गुड इवनिंग। बहुत लोगों का सवाल आ रहा था मेरे लिए, ऑफ़लाइन भी और ऑनलाइन। ऑफ़लाइन तो काफ़ी सवाल आते हैं कि आप बुटीक को कैसे मैनेज करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, आपको भी मैं बताना चाहूँगी कि आप भी ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपने बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बुटीक का एक फ़िक्स टाइमिंग रखिए। जैसे हम शाम को 10 बजे बुटीक को बढ़ाते हैं या बंद करते हैं, तो हम पौने 10 कभी नहीं करते, 10 से सवा 10 हो सकता है। तो एक फ़िक्स टाइम बनाइए ताकि कस्टमर्स को पता रहे। अगर आप किसी दिन बंद भी रखते हैं तो भी आप बताइए कस्टमर को इस दिन ऑफ रहेगा। हम एक्चुअल में ऑफ नहीं करते हैं, सातों दिन हमारा बुटीक खुला रहता है। दूसरी चीज़ है कि आप एक फ़िक्स्ड रेट रखिए। चाहे आपके कैसा भी कस्टमर आपकी दुकान में आए, अमीर आए, गरीब आए, छोटा आए, बड़ा आए, आपका एक रेट फ़िक्स होना चाहिए। अगर आपका रेट फिक्स है सो डेफिनेटली कस्टमर रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, और कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम फिक्स रेट रखते हैं। कभी कभी अगर कोई कस्टमर बहुत ही ज़्यादा वो कर देता है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर देते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम लोग रेट फिक्स रखते हैं। स्टिचिंग का तो हमारा फिक्स ही रहता है, उसमें हम कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करते। तीसरी चीज़ें, हम टाइम पे ऑर्डर पूरा करके देते हैं। अगर कस्टमर को हमने बोला कि इस डेट को आपको देना है तो डेफिनेटली उस डेट को हमें देना है, तो वो हम फिक्स रखते हैं। तो वो डिसिप्लिन आप भी रखिएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। चौथी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अच्छा मटेरियल यूज़ कीजिए। पहले ही कस्टमर को दिखा दीजिए ट्रांसपेरेंसी रखिए कि ये मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं, इसका इतना चार्ज होगा, और एक स्लिप उनके हाथ में दे भी दीजिए ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक स्टैंडर्ड का जो मटेरियल है वही यूज़ करते हैं, हम कस्टमर को बता देते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं, और रेट, स्टिचिंग चार्ज जो भी होता है पहले ही हम एडवांस में कंफर्म कर देते हैं। और बहुत बार तो हम एडवांस में ही पेमेंट लेते हैं, पेंडिंग बहुत कम रखते हैं। मतलब कभी कभी हो जाता है तो बाद में भी देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी चीज़ ये होगी। पांचवी चीज़ मतलब जो आपको एक हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या होता है ना, कई बार आपके बुटीक में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, आजू बाजू के लोग आ जाते हैं, फिर वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो उससे बुटीक बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ पे लक्ष्मी की जगह होती है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि वहाँ पे कोई भी नेगेटिव बात ना हो किसी के बारे में भी। और मैं अलाउ नहीं करती हूँ कि अपने शॉप पे ऐसे लोगों को बैठने के लिए कि जो दो बातें नेगेटिव करे। एक तो उससे नेगेटिविटी फैलती है, दूसरे अपने दिमाग में भी स्ट्रेस आती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तीसरा क्या होता है कि अगर आपके पास एक लेडीज़ कंटिन्यूसली आके आपकी बुटीक पे बैठ रही है, और जो लोग हैं जो आपकी बुटीक पे आना चाहते हैं, क्या पता उनसे उनके रिलेशन कैसे हैं, या हेजिटेट होते हैं कस्टमर, तो उस टाइम पे आपके पास नहीं आते हैं, वो सीधे निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लेडीज़ बच्चों को भेज देती हैं, बच्चे शर्माते हुए नहीं आते हैं, या अपने हस्बैंड को भेज देती हैं कि ड्यूटी जा रहे हैं, वहाँ आंटी के पास दे जाना। तो क्या होता है कि फिर शर्माते हुए आते नहीं, तो कस्टमर आपका मिस हो जाता है। तो आप एक डिसिप्लिन रखिए, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए जो आपका टाइम वेस्ट करें। जब वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ना आप ठीक से अपना ऑर्डर ले सकते हैं, ना कस्टमर से आप कंफर्टेबली बात कर पाएंगे जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं। और अगर कभी कभी क्या होता है, कस्टमर थोड़ा बहुत 2-4 रुपये नीचे ऊपर भी पूछ लेता है, तो उस टाइम पे वो हेजिटेट होते हैं। तो ये मैं चीज़ें काफ़ी फॉलो करती हूँ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं आलतू फालतू जाके कहीं किसी बुटीक पे बैठती हूँ या वेस्ट करती हूँ उनका टाइम। अपना सामान लिया और आ गई। वैसे ही मैं अपने बुटीक पे भी ये डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। और ये 5 चीज़ें हैं जो मतलब बेसिकली मैं फॉलो करती ही करती हूँ। और छठी चीज़ ये होती है कि मान लो आप कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, कभी कभी क्या होता है बहुत अच्छा बनाया तो कस्टमर हमेशा बहुत खुश होकर जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 1% की कस्टमर को कोई चीज़ें ना पसंद आई, या कपड़े पे वो चीज़ें ना जचे, तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ना कि आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। आपको रीवर्क करके देना चाहिए ताकि आपका कस्टमर खुश होकर दुकान से जाए। जब लक्ष्मी आपकी दुकान पर खुश होकर आती है, और जब कस्टमर खुश होकर जाता है तो दोबारा खुश होकर ही आएगा। तो आप डेफिनेटली वो चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। ये पर्सनली मैं फील करती हूँ। बाकी कुछ आप लोगों की भी फीडबैक होगी तो डेफिनेटली आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा काम कीजिए, मेहनत से कीजिए, दिल से कीजिए, और
बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है। अगर आप मेहनत से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, कस्टमर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका बिजनेस बड़ा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्यार से बोलिए, आदर से बोलिए। हर एक कस्टमर वैल्यूएबल है, चाहे वो आपको ऑर्डर छोटा दे या बड़ा दे। धन्यवाद।